प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और आज के मन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना उसका चैप्टर 2 और वर्स 2 को देखेंगे। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। यूहन्ना है जो परमेश्वर ने यूहन्ना को निनिवे को भेजा कि जाकर निनिवे के लोगों को बताए कि वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध वे चल रहे हैं और निनिवे के शहर ढा दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, क्योंकि वे बहुत ही दुष्टता के काम कर रहे थे। और जो बड़ा शहर था निनिवे, परमेश्वर ने यूहन्ना को इसलिए भेजा कि वो जाए और निनिवे को परमेश्वर के वचन को वो बांटे कि 40 दिन के बाद निनिवे नष्ट किया जाएगा। लेकिन यूहन्ना ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को वो नकार कर तर्शीश को भागने लगा। जब वो समुद्र में था तो समुद्र में जल प्रलय हुआ, परमेश्वर ने समुद्र पर आंधी उठाई और जब विपत्ति आई तो वहाँ पर लोग ने चिट्ठी डाली। और ये किस लिए हुआ है? वो जब चिट्ठी डाली तो चिट्ठी यूहन्ना के नाम पर निकली। तो जब वे निकले तब उससे पूछने लगे, तू कहाँ से आया है, तू किस ईश्वर से मानता है? तब यूहन्ना ने बताया, मैं सर्वशक्तिमान को मानता हूँ। तब वे लोग डर गए और यूहन्ना से पूछे कि अब हम तेरे साथ क्या करें? तो यूहन्ना ने कहा कि मुझे समुद्र पर डाल दो, और वे बड़ी से पत्थर से उसको बांधकर उसको समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया था बड़ी मछली को कि यूहन्ना को निगल ले। यहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना को मारने की कोशिश नहीं किया था। परमेश्वर सिर्फ इसलिए वो विपत्ति डाला कि यूहन्ना समझे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है तो हम उस काम को नहीं कर पाते, उस काम को हम इच्छा नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन पर विपत्ति आती है। कई दफ़ा हम परमेश्वर के वचन पर चूक जाते हैं, इसलिए विपत्ति आती है। कई दफ़ा हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, इसलिए विपत्ति आती है। परमेश्वर जो चाहता वही नहीं करते, इसलिए परमेश्वर विपत्ति लाता है, अलाउ करता है, और इसलिए भी वो अलाउ करता है कि हम सुधरें। और यूहन्ना ने वो क्या किया? जब दुख आया, कष्ट आया उसके जीवन पर, तब वो प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुना। ये नहीं कहा कि तूने तो मेरी बात नहीं मानी, क्यों मैं नहीं सुनूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो दयालु है। हाँ, वो क्रोध भी करता है और वो शांति दाता है, वो दयालु है। और यहाँ पर परमेश्वर ने यूहन्ना की प्रार्थना को सुनी और यूहन्ना को फिर से कहाँ भेजा गया? निनिवे भेजा गया। और जाकर वहाँ पर निनिवे में वो प्रचार किया और प्रचार करके लोग मन फिराए, टाक में बैठकर उपवास किया। और निनिवे पीपल ने क्या किया? निनिवे लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया जो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने कहा। और यहाँ पर डायरेक्ट परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया, लेकिन वो यूहन्ना पहले परमेश्वर के वचन को नकारा और एक भविष्यद्वक्ता को भेजता है। परमेश्वर उसके वचन के आधार पर वे विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर वो बड़ी विपत्ति जो उन पर डालने वाला था, क्योंकि वे कुकर्म में इतना लिप्त थे कि परमेश्वर उनको नष्ट करने वाला था, और परमेश्वर उसका मनसा बदल देता है क्योंकि उनके काम भले हो चुके थे। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जब विपत्ति भी आई तो एक सीख मिलती है यूहन्ना से कि वो परमेश्वर की दुहाई दी, मन फिराया, पश्चाताप किया और प्रार्थना में लगातार परमेश्वर की याद किया। वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। और जब प्रभु यीशु मसीह को चिन्ह चमत्कार पूछ रहे, साइन मांगते थे, यहूदी लोग चिन्ह मांगते थे, तो वो कहता था कि यूहन्ना के जो पेट में रहा वैसे ही मनुष्य पुत्रों को 3 दिन अवश्य कहाँ रहना है? कि अधोलोक में। वो चिन्ह दिया था प्रभु यीशु मसीह ने। अगर आप परमेश्वर के वचन से मुकर भी गए हैं,
अब भी आपके पास समय है कि प्रार्थना करें और प्रभु की फिर से प्रभु की ओर फिरें। ये चाहता परमेश्वर। नहीं तो कई दफ़ा हमारे जीवन पर इतना विपत्ति आता है और हम सिर्फ उस विपत्ति में घिरे जाते हैं और परमेश्वर को कोसते हैं। कई दफ़ा हम अपने आप को नहीं देखते कि हम कहाँ चूक रहे हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको सारी आशीष दी है मसीह में। क्यों हम उस आशीष से वंचित हैं? इसलिए कि हम जान नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। हम उसके चुने हुए पीपल हैं, चुने हुए लोग हैं। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके करीब हो जाएं खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आपकी उपस्थिति में चल पाएं खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद, आप छू लें खुदावंद, आपके बड़े काम हो खुदावंद। हे प्यारे पिता, प्रभु आपकी आवाज़ को सुन पाएं खुदा, आपके वचनों को तुच्छ ना जाने खुदावंद, आपके वचनों को मानने वाले बने खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु, ऐसा बनाए उनके मन को बदल दे पिता। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं खुदा, वैसा उनको बनाए प्रभु जी। की सिद्धता की ओर चलाएं खुदावंद। आप छू लें प्रभु जी। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से भी चंगे हो जाएं प्रभु जी। आपकी प्रेम हो उनके जीवन पर, आपकी शांति हो उनके जीवन पर, आपकी आनंद हो उनके जीवन पर प्रभु जी। प्रार्थना का मन दे खुदावंद, अभिषेक से भर दे खुदा, अभिषेक से भर दे खुदावंद, अभिषेक से भर दे खुदावंद। आपके बड़े काम हो प्रभु जी। प्यारे पिता, आपकी बातों को सुन पाए खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।